हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे आलू की फसल पोटैटो क्रॉप्स के बारे में। आपका अधिक समय न लेते हुए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आलू की वनस्पतिक नाम, कुल, गुणसूत्र संख्या, उत्पत्ति, पुष्पक्रम, फल के बारे में। आइए हम इस वीडियो में इसे समझते हैं। आलू का वनस्पतिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। वनस्पतिक नाम में सबसे पहले उसका वंश लिखा जाता है। सोलेनम इसका वंश हो गया। उसके बाद जो ट्यूबरोसम है इसकी जाति है। अब इसकी कुल की बात करते हैं। आलू किस कुल से संबंध रखता है या किस कुल का है? आलू सोलिनेसी कुल का है। इसकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n = 48। इसके जो आगे n के आगे 2 लिखा हुआ है ये इसके जीन को प्रदर्शित करता है। जैसे कि ये 2 जीन वाली क्रॉप्स है तो इसका हो जाएगा 2n = 48। आलू की उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका। उत्पत्ति स्थान किस आधार पर माना जाता है? जहाँ पर कोई भी फसल हो उसकी जहाँ पर सबसे अधिक जंगली जातियाँ पाई जाएंगी वहीं उसका उत्पत्ति स्थान होगा। आलू किस प्रकार का फल है? आलू बेरी फल है। आलू के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? साइमोज बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में। कहाँ कहाँ पर इसके अनुसंधान है? सबसे पहले बात करते हैं इसकी केंद्रीय अनुसंधान के बारे में। इसकी केंद्रीय अनुसंधान को क्या बोलते हैं? केंद्रीय अनुसंधान को बोलते हैं CPRI। इसका पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में कहेंगे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ये स्थित है कुफरी सोलन शिमला में, और कुफरी सोलन शिमला पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। CPRI स्थित है कुफरी में, और सोलन ये पास ही पास पड़ते हैं शिमला, और ये तीनों पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो बहुत सी क्रॉप्स ऐसी होंगी, मतलब कि इसकी वैरायटीज़ होंगी जो उनके आगे कुफरी लगा हुआ है, जैसे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बहार, कुफरी जवार। तो ये सभी विकसित की जाती हैं, ये CPRI से विकसित की जाती हैं, इसीलिए उनके आगे कुफरी जुड़ा हुआ होता है। इसकी आलू की अधिकतर क्रॉप्स कुफरी लगा हुआ क्योंकि वो CPRI से विकसित हैं। अब बात करते हैं इसकी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के बारे में, यानी CIP। इसका हो जाएगा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ये स्थित कहाँ पर है? लीमा, पेरू। लीमा पेरू है जो पास पास पड़ते हैं, और लीमा पेरू है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आलू एक नकदी की फसल है।
और विश्व में भारत आलू उत्पादन में 6वें स्थान पर है। भारत में सबसे अधिक आलू उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद ज़िले में सबसे अधिक आलू उगाया जाता है, यानी फर्रुखाबाद ज़िला है जो प्रथम स्थान पर है आलू उत्पादन में। अब बात करते हैं इसकी जलवायु की। आलू किसकी फसल है? रबी की। और रबी की फसल में जलवायु कैसी होती है? ठंडी। इसलिए इसको क्या ही जलवायु चाहिए? ठंडी जलवायु। आलू को कंद बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? आलू को कंद बनने के लिए 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और सर्दी का मौसम होता है उस टाइम टेम्परेचर इतना ही होता है। और उसकी पैदावार के लिए कितना तापमान चाहिए आलू की? -24 डिग्री सेल्सियस। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है तो आलूओं में कंद बनना बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी उन्नत प्रजातियों की। उन्नत प्रजातियों में अब हम बात करते हैं इसकी अंगीठी जातियों के बारे में। अंगीठी जातियाँ बहुत सी होती हैं। अब हम लिखते हैं अंगीठी जातियों को, जैसे कि कुफरी, जवार, पैली। आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुफरी शब्द आया है, अर्थात ये कहाँ से विकसित हुई है? कुफरी शब्द आ रहा है ना, तो ये विकसित हुई है CPRI से। इसका सेंटर कहाँ हुआ? CPRI। तो इसकी अधिकतर प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जिनके आगे कुफरी जुड़ा हुआ। तो अब हम आगे देखते हुए, जैसे अब हो जाएगी कुफरी, बहार, और हो जाएंगी, बहुत सी होती हैं इसकी, कुफरी, अलंकार।
कुफरी ज्योति, कुफरी नवजोत, और होती है इसकी कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी लवकर, अब हम बात करते हैं इसकी मध्यम जातियों के बारे में। मध्यम जातियों में भी बहुत सी प्रजातियां होती हैं। अब हम बताते हैं आपको, जैसे कुफरी मेधा, कुफरी सीतवान, कुफरी आनंद, कुफरी चुपसोना, कुफरी लालमा, कुफरी चमत्कार, कुफरी स्वैड़ा, कुफरी बादशाह आदि। कुफरी मेधा, कुफरी सीतवान, कुफरी आनंद, कुफरी चुपसोना, कुफरी चमत्कार, कुफरी स्वैड़ा, कुफरी बादशाह, अब हम बात करते हैं इसकी पछेती जातियों के बारे में। पछेती जातियाँ होती हैं इसकी कुफरी सिंदूरी, कुफरी गिरिराज, कुफरी देवा, कुफरी जीवन आदि। कुफरी गिरिराज, कुफरी देवा, कुफरी जीवन आदि। अब हम बात करते हैं इसकी बीज दर की। अब बीज दर के लिए आलू का आकार कैसा होना चाहिए? आलू किस आकार का होना चाहिए? आलू का आकार होना चाहिए 2.5 से 3 सेंटीमीटर का। अगर इससे बड़ा आलू होगा तो उससे कंद अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इसको इसी आकार का लिया जाता है। और आलू का भार कितना होना चाहिए? आलू का भार होना चाहिए 30 से 40 की।
30 से 40 ग्राम के ये आलू होते हैं, कंद के लिए उपयुक्त होते हैं। और इसकी बीज दर की बात करें तो इसके लिए बीज दर होगी 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर, पर्याप्त हो जाएगी। पच्चीस से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज दर हो जाएगी इसकी। बीज दर के लिए आकार कैसा होना चाहिए? 2.5 से 3 सेंटीमीटर के आकार के आलू होने चाहिए। भार होना चाहिए 30 से 40 ग्राम का भार होना चाहिए। और 30 से 40 ग्राम के भार के आलू होंगे, उसकी बीज दर हो जाएगी 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। यानी कि आलू की बीज दर कितनी होगी? 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं इसकी बीजोपचार की। आलू का बीज उपचार किससे किया जाता है और बीज उपचार क्यों किया जाता है? तो बता दूँ कि बीज उपचार इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें कोई जैसे कवक जनित बीमारी ना हो, और बीमारियां हो जाती हैं आलू में, बीज ही में हो जाती है तो उसकी फसल अच्छी नहीं होती। इसलिए हम पहले ही आलू को बीज उपचार कर लेते हैं। तो आलू का बीज उपचार किससे किया जाता है? एरिटान से किया जाता है। एरिटान से भी किया जाता है, टेफासान से किया जाता है। और मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.25% पर्याप्त रहेगी इतनी मात्रा में। इतने में ही पूरे बीज उपचार हो जाएगा। अब बात करते हैं आलू को कैसे बोया जाए, इसकी बोने की विधि क्या होगी। तो हम लिखते हैं आलू मेड़ों पर बोया जाता है। आलू कहाँ बोया जा सकता है? मेड़ों पर। और कहाँ बोया जा सकता है? समतल भूमि में भी बोया जा सकता है। और कैसे बोया जा सकता है आलू को? बोने के बाद मिट्टी चलाई जा सकती है, ये भी एक विधि होती है। बोने के बाद मिट्टी चढ़ाना। और नंबर 4 जो होता है, ये तो आजकल फेमस ही है, सभी ने देखा होगा, पोटैटो प्लांट द्वारा आलू बो रहे हैं। अधिकतर इसी से बोए जाते हैं अभी। अब बात करते हैं आलू को किस समय पर बोया जाता है। तो आलू की बुवाई का समय है आलू की अंगीठी बुवाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में की जाती है। सितंबर अक्टूबर में भी कुछ निश्चित होते हैं, जैसे कि 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बोया जाता है। अंगीठी बुवाई करते हैं इसकी।
और इसकी पछेती बुवाई कब करते हैं? पछेती बुवाई होती है इसकी 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आलू बोया जाता है, वहाँ पर धूप होती है। अपने यहाँ जब धूप होती है तो वहाँ पर सर्दी पड़ रही होती है, इसलिए अलग अलग टाइम हो जाता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में कब बोया जाएगा? पहाड़ों पर घाटियाँ भी होती हैं या पहाड़ भी होते हैं। घाटियों में आलू कब बोया जाता है? घाटियों में आलू बोया जाएगा फरवरी में। और पहाड़ों पर कब बोया जाएगा? पहाड़ों पर बोया जाएगा मार्च अप्रैल। अब बात करते हैं इसकी सिंचाई की। आलू में कितनी सिंचाई लगती है? तो आलू में 8 से 10 सिंचाइयाँ की जाती हैं। कितनी की जाती हैं? 8 से 10। 8 से 10 सिंचाइयाँ पर्याप्त होती हैं इसकी। और पहली सिंचाई कब की जाती है इसकी? पहली सिंचाई आप लोग बताइएगा कब की जाती है? पहली सिंचाई की जाती है इसकी 25 दिन बाद, यानी कि जब आलू बो देते हैं उसकी 25 दिन बाद पहली सिंचाई की जाती है। DES का मतलब क्या होता है? डेज आफ्टर सॉइल। और इसके बाद जो सिंचाई की जाती है वो 15-15 दिन के अंतर पर की जाती हैं। 15-15 दिन के अंतर पर की जाती हैं सभी सिंचाइयाँ इसकी। तो आलू में कितनी सिंचाई की जाती है? 8 से 10। और पहली सिंचाई कब की जाती है? 25 दिन बाद। और बाकी की सिंचाइयाँ 15-15 दिन के अंतर पे करते हैं। अब बात करते हैं इसके खाद और उर्वरक के बारे में। इसमें कितनी खाद डलती है, कितनी उर्वरक डलता है। तो आलू में 200 से 250 कुंटल गोबर की खाद डाली जाती है। और गोबर की खाद को FIM कहते हैं। आलू में नाइट्रोजन कितनी दी जाती है? आलू में नाइट्रोजन दी जाती है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और नाइट्रोजन 2 भागों में दी जाती है इसमें। पहली दी जाती है 2/3 भाग दिया जाता है बुवाई के समय। और 1/3 भाग दिया जाता है इसका 30 से 35 दिन बाद। और इसमें फास्फोरस कितना डाला जाता है? 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसमें पोटाश कितना डाला जाता है? ये भी 60 से 80 डाला जाता है। अब बात करते हैं इसकी हम उपज की। इसमें कितनी उपज प्राप्त होती है इससे हमें। अब इसकी उपज के बारे में बात करते हैं। तो आलू की अंगीती और मध्यम जातियों से उपज प्राप्त होती है, वो होती है 200 से 250 कुंटल अंगीती
और मध्यम से। जो उपज प्राप्त होती है वो होती है 200 से 250 कुंटल। और इसकी पछेती जातियों से कितनी उपज प्राप्त होती है हमें? 300 से 400 कुंटल। कुंटल प्रति हेक्टेयर। और पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर घाटियों से जो प्राप्त होती है वो होती है 150 से 200 किलोग्राम। घाटियों से जो प्राप्त होती है वो कितनी होती है? 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और जो पहाड़ होती है ऊँची, वहाँ से कितनी प्राप्त होती है? वहाँ से प्राप्त होती है 200 कुंटल। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा।